एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड का 12th चैप्टर पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, एडिशनल साइंस फॉर एफ आर, वी आर एट्सेट्रा। द स्ट्रोक्स आर एस आर नॉट हुक्ड फॉर द एडिशनल ऑफ आर और एल. They are, however, hooked to provide alternative forms for FR, VR, FL, VL, THR and THR thus. आइए अब हम 12th चैप्टर करते हैं। इसमें हमें क्या बता रखा है कि भाई हम जो हमारा FR है, FR को हम कैसे लिखते थे, ऐसे। तो इसमें क्या बता रहा है कि हम इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वी आर है, वी आर को हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, लेकिन हम अल्टरनेटिव फॉर्म में वी आर को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। वो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जो ये वाली फॉर्म है हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट कर्व। लेफ्ट साइड में बना हुआ है तो इसको क्या, ये क्या होता है, लेफ्ट कर्व है ये हमारा। और सेकंड पेयर कौन सा है हमारा, ये राइट कर्व। आइए देखते हैं। जैसे हमारी बुक में क्या बता रखा है, इसकी डेफिनेशन, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड ए लेफ्ट कर्व बिकॉज इट इज मेड विद द लेफ्ट मोशन. द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड ए right curve because it is made with the right motion. There is only one form for THL. THL के लिए हमारी कौन सी फॉर्म है, सिर्फ यही, नेमली द लेफ्ट कर्व। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें क्या बता रखा है कि अगर हमारा FR से पहले कोई वोवल है, FR से पहले हमारा कोई वोवल है, तो हम कैसे बनाएंगे, लेफ्ट कर्व में। ओके, एग्जाम्पल AFFRAY, अफ्रे। अब हमारा FR से पहले क्या है, वोवल है, तो हमने ऐसे बना दिया, अफ्रे। अगर हमारा FR से पहले वोवल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड में राइट कर्व बनाएंगे। जैसे है FRAY, फ्रे, तो हम कैसे बनाएंगे, फ्रे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ETHER, इधर। THR से पहले क्या है, हमारा वोवल है, तो हमने क्या किया, इधर बना दिया। अब THREE, थ्री है, थ्री से पहले हमारा वोवल नहीं है, तो हमने क्या किया, राइट कर्व बना दिया। ये हमारा पहला रूल है। अगर हमारा FR से पहले वोवल है तो हम लेफ्ट कर्व बनाएंगे। अगर इसके पहले कोई वोवल नहीं है FR से पहले, तो हम राइट कर्व बनाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन जॉइंट टू अनदर स्ट्रोक द फॉर्म इज यूज्ड which gives the easier joining preference being given to the right form. Thus, इसमें हमारा क्या बता रखा है कि हम दूसरे स्ट्रोक के साथ ईजियर ज्वाइनिंग होगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेफ़्ट और राइट कर्व में बनाएंगे। फॉर एग्जांपल है फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। अब देखो हमारा जल्दी बन गया फ्राइडे। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, नो, सुविधा के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम वर्ड्स को। अब है जैसे फ्रेम, FRAME, फ्रेम। अब देखो इसमें हम ऐसे नहीं बना सकते फ्रेम, हम सुविधा के अनुसार कैसे बनाएंगे, जो ईजियर ज्वाइन हो जाए हमारे नेक्स्ट स्ट्रोक के साथ, तो हम ऐसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें क्या बता रखा है कि जो हमारा राइट कर्व है ना, राइट कर्व वाला हमारा FL VL, ये हमने FR VL FL ये चीज़ हमने 11 चैप्टर में पढ़ ली थी। क्या डिफरेंस होता है FR में और FL में,
इसमें हमारा गैप कम रहता है, ये बन गया हमारा एफ आर। और जिसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा गैप रहेगा वो क्या बन गया, एफ एल। अब इसमें हमें क्या बता रखा है कि राइट कर्व एफ एल वी एल, वो हमारा हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड स्ट्रोक के साथ ज्वाइन होंगे, ईजियर ज्वाइन हो जाते हैं इसीलिए। जैसे है एग्जाम्पल नेवल, NAVAL नेवल, तो हम क्या करेंगे, राइट कर्व में बना देंगे, ये बन गया हमारा नेवल। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, राइफल, RIFLE राइफल, तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे राइट स्ट्रोक में। क्या है, हमारे हॉरिजॉन्टल और अप स्ट्रोक्स के साथ हम राइट कर्व में बनाएंगे और सभी के साथ हम लेफ्ट कर्व में बनाएंगे। जैसे है AFLOW फ्लो, तो हमने लेफ्ट कर्व में बना दिया। आगे समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए अब हम देखते हैं इंटरवीनिंग वोवल। इंटरवीनिंग वोवल क्या होते हैं, इंटरवीनिंग वोवल, इंटरवीनिंग वोवल्स हमारे वे होते हैं किसी भी स्ट्रोक और एल या आर के बीच में आए, वो हमारे क्या होते हैं, इंटरवीनिंग वोवल। इनको हम किससे डिफाइन करेंगे, एक स्मॉल सर्कल से। जैसे एग्जांपल लेते हैं BARLEY, बार्ली। अब देखो बी और आर के बीच में वोवल आ रहा है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे एक छोटे से सर्कल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल है चैलेंज, चैलेंज कैसे बनाएंगे, ऐसे। अब देखो ध्यान से, CH और L के बीच में क्या है, ए की आवाज़ आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक छोटा सा सर्कल बना देंगे ताकि हमको पता चल जाए कि भाई किसी स्ट्रोक और L या R के बीच में हमारा कोई वोवल है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वोवल को हम एक छोटे से सर्कल के साथ। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शार्पली, SHARPLY, शार्पली, तो हम कैसे बनाएंगे, शार्प और ली, तो हमने क्या किया, SH और R के बीच में क्या है, आ की आवाज़ है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा था AE वाला, भाई जिसमें अगर हमारा किसी स्ट्रोक के साथ कोई वोवल आ रहा है आर के बीच में और किसी स्ट्रोक के बीच में हमारा वोवल आ रहा है, तो हम इसको ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट। अब देखते हैं जिसमें हमारा ओ की आवाज़ आए, ओ की डैश वाले, जो हमारे डैश वाले वोवल है, ये हमारे डैश वाले वोवल है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डैश से। और क्या करेंगे, जो भी जिस भी स्ट्रोक के साथ आएगा उसको हम थोड़ा कट कर देंगे। फॉर एग्जांपल बुमरा, BUMRA, बुमरा, ये तो हमारा पूरा बनेगा बुमरा। लेकिन अगर आ जाए BURMA, बुरमा, बुरमा, तो हम कैसे बनाएंगे, बुरमा। अब देखो बी और आर के बीच में किस चीज़ की आवाज़ है, यू की, तो हम कैसे बनाएंगे, बुरमा, ये हमारा बन गया बुरमा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नलीफाई, NULLIFY, नलीफाई, तो हम कैसे करेंगे, नलीफाई, और बीच में क्या करेंगे, हम डैश लगा देंगे छोटा सा। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो इसमें हमारा नेक्स्ट क्या बता रखा है, इफ़ द वोवल साइन कैन नॉट ईजली बी रिटर्न थ्रू द स्ट्रोक, इट मे बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और द एंड फॉर ए फर्स्ट प्लेस और ए थर्ड प्लेस वोवल रिस्पेक्टिवली। इसमें हमारा क्या बता रखा है कि अगर हमारे वोवल्स आसानी से बीच में नहीं लिखे जा रहे हैं तो हम उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो फर्स्ट प्लेस पे रिप्रेजेंट करेंगे या हम थर्ड प्लेस पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल है
कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर। तो कैसे बनाया, ऐसे कर दिया कॉर्नर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लास्ट वाला ये हमारा फर्स्ट प्लेस का हो गया। अब हम एक थर्ड प्लेस कर लेते हैं एग्जांपल, CAPTURES। तो हम कैसे बनाएंगे, कैप्चरस। ये बन गया हमारा कैप्चरस। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या बता रखा है कि अगर हम जैसे क्या करते थे भाई, कोई भी स्ट्रोक है और आर या एल है, इनके बीच में हमारा कोई वोवल है, तो हम क्या करते थे, रिप्रेजेंट कर देते थे और इनको हम हुक लगा देते थे आर और एल का। अब इसमें नेक्स्ट क्या बता रखा है, अगर हमारा कोई वर्ड ऐसा है जिसमें हमारा सिर्फ यही हो और कोई स्ट्रोक ना हो साथ में, तो हम आर और एल को पूरा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेल, PALE, पेल। अब देखो पी और एल है सिर्फ हमारा, और बीच में क्या है, एक ही आवाज़ दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, पेल पूरा बना देंगे, क्योंकि एल के बाद हमारा कोई और स्ट्रोक नहीं है, सिर्फ क्या है, पी और एल है, तो हमने क्या करा, पूरा बना दिया। फॉर एग्जाम्पल TARE, टेर, तो क्या करा हमने, पूरा बना दिया। अब है जैसे TORE, टोर, तो हम पूरा बना देंगे। इसके साथ हमारे जो ये 12th चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, हमने इसमें क्या क्या सीखा। आइए, जैसे हमने 11th चैप्टर में सीखा था FR VR हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो इसमें क्या सीखा हमने कि भाई हम इनको अल्टरनेटिव फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है हमारा, इसमें हमने सीखा था कि अगर हमारा वोवल आ रहा है तो हम लेफ़्ट फॉर्म में बनाएंगे, अगर हमारा वोवल इनसे पहले नहीं आ रहा है तो हम लेफ़्ट फॉर्म में बनाएंगे। अब है ये, इसमें हमने नेक्स्ट क्या सीखा था कि भाई हम सुविधा के अकॉर्डिंग ही इन कर्व को बनाएंगे लेफ़्ट और राइट में। अब नेक्स्ट में हमने क्या सीखा था कि भाई FL VL ये हमारा राइट कर्व में बनेगा, तब हम हमारा FL और VL हॉरिजॉन्टल या अप स्ट्रोक्स के साथ आएगा। अब नेक्स्ट इंटरवीनिंग वोवल्स, हमने इंटरवीनिंग वोवल्स सीखे थे। इसमें हमने क्या सीखा था कि भाई किसी भी स्ट्रोक के साथ हमारा L या R आ रहा है और उसके बीच में हमारा कोई वोवल है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सर्कल से। अगर हमारे डैश वाला वोवल आ रहा है इनके बीच में, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक छोटे से डैश से। नेक्स्ट में हमने क्या सीखा था कि हमारा सिर्फ P के साथ R आ रहा हो या L आ रहा हो, सिर्फ यही आ रहा हो हमारा, और कोई L या R के साथ हमारा और कोई स्ट्रोक ना हो, सिर्फ यही आ रहे हो, तो हम इनको पूरा बनाएंगे, इनका हम हुक नहीं लगाएंगे, इनका हम क्या करेंगे, स्ट्रोक बना देंगे। आइए अब हम इसके ग्राउंड लुक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा पीपल। पीपल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लाइन कट करके। बिलीफ, या बिलीव आ जाए या बिलीव्ड आ जाए, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, ये लाइट है, ये हमारा डार्क है। अब है टेल। टेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T और L बन जाएगा हमारा लाइन पे। अब टिल है, टिल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन कट करके। अगर डिलीवर या डिलीवर्ड या डिलीवरी इनमें से कुछ भी आ जाए, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन पे, D और L बना देंगे। अब है जैसे लार्जली। लार्जली को कैसे बनाएंगे, J बना देंगे हल्का सा। अब है काल। काल को कैसे करेंगे, ऐसे। इक्वल या इक्वली आ जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लाइन पे। ओवर, ओवर को कैसे बनाएंगे, ऐसे। हाउएवर, हाउएवर को हम बनाएंगे लाइन कट करके। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में V और L बना देंगे। ये हमारे सारे ग्राम लुक्स थे। आइए अब हम इसके चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, व्हेन स्टैंडिंग अलोन द लेफ्ट कर्व्स FR VR THR THR are used if a vowel precedes, and the right curves FR VR THR if a vowel does not precedes.
When joined to another stroke, either curve is used in order to secure an easier joining. The right curves FL, VL are used after straight upward strokes and after the horizontals K, G, and N. In all other cases, the left curves FL, VL are used. An intervening dot vowel between a stroke and an initial hook is shown by writing a small circle for the dot vowel either after the or before the stroke. An intervening dash vowel or a diphthong is shown by intersectioning the sign for the vowel or diphthong. समरी पढ़ने के बाद हमारा जो चैप्टर में जो भी चीज़ है, जो भी हमारे रूल्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। इस समरी में जैसे भी हमारा कोई भी चैप्टर है, उसके बाद हमारी समरी होती है। उसमें क्या होता है, जो मेन हमारे रूल्स हैं, जो भी चीज़ है, वो लिखी होती है। तो इसीलिए हमें चैप्टर के बाद समरी ज़रूर पढ़नी है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। और तब भी आप मेरी वीडियो देखें तो अपनी बुक अपने साथ लेके बैठे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।